राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ। तो भाई आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत बढ़िया खुशखबरी लेके आया हूँ, सारा का सारा विस्तृत तरीके से। जिसका भी हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन नहीं होया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का में सिलेक्शन नहीं होया, तो उनके पास अब एक और दमदार मौका आ गया है। बिल्कुल बेसिक तुम देख लो, दिल्ली पुलिस के अंदर नई भर्ती आई है हेड कांस्टेबल के पदों के ऊपर। ठीक है, तैयारी इसकी कैसे करनी है, कौन कौन सी आपको इसके लिए बुक पढ़नी है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, कब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कब आपका पेपर होगा, ठीक है, और आपका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है, एज कितनी रहेगी, सारा का सारा सिस्टम अभी आपको मतलब आज की वीडियो के अंदर बता दूंगा। तैयारी भी कैसे करनी है, क्योंकि जो नए नए बच्चे इस फील्ड के अंदर घुसे ना, तैयारी वाला फील्ड के अंदर, तो उन्हें पता कौन होता कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से क्या चीज़ मटेरियल, कैसे तैयारी करनी, कहाँ से कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना। वो बेचारे ऐसे अंधाधुंध बाजार में से ले जाऊँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक दे दे, वो इतनी मोटी बुक दे दिया जिसका मैं सारे के सारे कंबाइन सब्जेक्ट हो, मेरा हिसाब तो लगभग सारे के सारे नु फसोड़े हो गए था, सारे के सारे एक बार तो पक्का, जिसका मैं सारे के सारे कंबाइन सब्जेक्ट है जहाँ है, मैथ भी उसका मैं, रीजनिंग भी उसका मैं, जिक्के जाके सब कुछ। तो देखो भाई इसकी तैयारी कैसे करनी है। नई भर्ती है, जमानू कचाकच बढ़िया बम्पर पता का ऊपर, मेल फीमेल दोनों के लिए है भाई। तो देखो भाई आपको दिखा देता हूँ मैं, ये है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का नोटिफिकेशन। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को अगर कोई बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना चाहता तो अपना टेलीग्राम चैनल है @JTARGET, जिसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन का में भी लिंक मिल जाए। जे टारगेट नाम का अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इस भर्ती से संबंधित है मतलब कि सारा सारा नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा, और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब होती है उन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर डलती रहती है। ठीक है, जे टारगेट नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाए। तो भाई देखो ये भर्ती आई है आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। ठीक है, तो देखो इसकी मतलब कि आपको क्या कुछ तैयारी करनी है। आपको इसकी एज है, एज आपकी 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, अक्सर दिखते होंगे ये। ठीक है, 18 से 25 साल है आपकी उम्र होनी चाहिए। एज के अंदर छूट भी दी गई है, वो सब नोटिफिकेशन के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको। और क्वालिफिकेशन देखो आपकी क्या है इसके अंदर, बिल्कुल ही आसान सी क्वालिफिकेशन है। ये देखो ये आएगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल। ठीक है, मेल के लिए है, यानी कि जो पुरुष है उनका खातर 372 वैकेंसी है, जनरल की 140 है, बाकी है देख लो कैटेगरी वाइज। सारा नोटिफिकेशन का लिंक मैंने बता दिया, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, 12वीं पास प्लस में टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, टाइपिंग का आप तक कोई डिप्लोमा नहीं मांगने लगे रहा, ना कुछ और मांगने लगे रहा, सिर्फ 12वीं पास होनी चाहिए। एनी स्ट्रीम आपको ना तो ये कहेगा भाई नॉन मेडिकल से होने चाहिए, आर्ट से होने चाहिए, कॉमर्स से चाहे आप किसी स्ट्रीम से हो, 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, टाइपिंग की आपको मतलब कि जानकारी होनी चाहिए। कोई आपसे क्वालिफिकेशन कौन मांग रहा है कि भाई टाइपिंग का सर्टिफिकेट चिपकाया और चिपका, मतलब कोई भी 12वीं पास व्यक्ति है वो फॉर्म फिल कर सके, पेपर दे सके है। ठीक है, टाइपिंग आपको मतलब कि अगर आपका पेपर क्लियर होता है, फिजिकल क्लियर होता है, उसके बाद आपकी मतलब कि टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग पेपर बच्चे लगभग सारे क्लियर कर लेते हैं, फिजिकल भी कर लेते हैं। जो मेनली जो बच्चों की जो छटनी होती है वो टाइपिंग टेस्ट के अंदर होती है, वहाँ पर सब छिन भिन हो जाते हैं, सारे फिल्टर पाड़ दिए जहाँ बूंदी डाल। ठीक है, और तनख्वाह है आपकी 25,500 से लेके 81,100 तक लेवल 4 की है आपकी पेमेंट होगी। इसी तरीके से जो फीमेल जो कैंडिडेट हैं हेड कांस्टेबल, जो फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनकी टोटल आपकी 182 पोस्ट हैं। ठीक है, 12वीं पास इसके अंदर क्वालिफिकेशन है सेम। ठीक है, और 25,000 यही तनख्वाह, यानी कि टोटल आपकी मेल फीमेल की टोटल 554 पोस्टों की रिक्रूटमेंट आई है आपकी। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर। अब देखो और जानकारी बताता हूँ आपको, तैयारी कैसे करनी है, कैसे क्या कुछ करना है, अप्लाई कैसे करना भी इसके अंदर लिंक दे रखे है। ये जो मतलब इसका संबंधित जो लिंक भी है कैसे कुछ अप्लाई करना, सब टेलीग्राम के अंदर डाल रखे हैं, वहां से देख लेना। अब जैसे देखो इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं और तैयारी क्या क्या करनी है। आपका जनरल इंटेलिजेंस आता है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, जनरल अवेयरनेस यानी कि जिसको करंट अफेयर जिक्के वगैरह जो भी बोला है, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड मैथ कंप्यूटर। ठीक है, ये जनरल इंटेलिजेंस, ये तो हो गया आपकी रीजनिंग। ठीक है, इंग्लिश जनरल अवेयरनेस होगी आपकी, जीके जीएस जो भी लगा लो, मतलब साइंस भी होगी, करंट अफेयर भी होगी, इसके अंदर सब कुछ आएगा। ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के अंदर आएगा आपका मैथ, कंप्यूटर आपका कंप्यूटर है ही, इंग्लिश देख लो सब के आपके 25-25 आएंगे। अब जैसे कि आपकी रीजनिंग और इंग्लिश है
25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। ये और खासियत देख लो, नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब फुल बल्ले बल्ले हैं। जीके है, जीके आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ है, मैथ भी आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। कंप्यूटर भी आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। और इस तरीके से अब आपको मैं बताता हूँ कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कौन सी बुक लानी है, क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ इसका सिलेबस है, क्या कुछ तैयारी करनी है। देखो, नो नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा कंप्यूटर के ऊपर और 90 मिनट का है आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, अब जैसे देखो जो आपका मैथ है, आप स्टार्ट करते हैं। जैसे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरी होती है, उसके अंदर आप लोगों को जो मेनली जो फोकस होता है ना, जो मेनली जो फोकस करना होता है, तो जीके की तरफ नहीं करना होता। अपने बच्चे क्या करते हैं कि जो मेनली है शुरू में जो भी इस तैयारी के फील्ड के अंदर घुसता है, वो सारे के सारे सबसे पहले जीके को उठाते हैं, सबसे पहले जीके पढ़ना शुरू करेंगे। बजनू पेपर में सिर्फ जीके आओगे और सब्जेक्ट आवेंगे नहीं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कभी भी अगर तैयारी करते हो, तो जीके को तो सबसे आखिरी में उठाया करो, मेरी मानो तो। मेनली जो फोकस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्टों पर मेनली फोकस होता है। क्योंकि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, मतलब कि रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, मतलब ये अगर आपको आते हैं तो आप पेपर में इनको गलत नहीं करोगे। जीके देखो, जीके क्या है, जीके आपकी मतलब कि अनंत, मतलब ये समझो इनफाइनाइट है, चाहे कितनी पढ़ लो तो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर से बाहर से आना ही आना है। अभी इसके जीके के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 के अंदर से आप पूरी की पूरी बुक से सारी ब्रह्मांड की बुक रट जाओ तो भी आप मैक्सिमम झक मार के 15 क्वेश्चन ही ठीक करके आ सकते हो। 15 से ज़्यादा बहुत ही रेयर चांस है, किसी का तुक्का लग जाए तो ठीक है, नहीं चाहे कितनी पढ़ लो तो भी मैक्सिमम 10 से 15 क्वेश्चन ही ठीक होंगे आपके। ठीक है, चाहे कितनी करंट रट लो, चाहे कुछ कर लो। मेनली जो फोकस रखते हैं रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। अब देखो रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है। रीजनिंग के लिए आपको स्पेशल कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए बुकों के अंदर माथा मारने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में इतना मटेरियल सब कुछ आपके इस फोन है ना, ये जो फोन है आपके पास, ये फोन, इस फोन के अंदर आपको सारा मटेरियल दिया गया है। ठीक है, कहीं पर कुछ भी माथा मारने की जरूरत नहीं है जी। आपको रीजनिंग के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाओ उस पर डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कुछ जो नए टॉपिक हैं वो आप यूट्यूब से सीखो। जैसे कि मान लो घड़ी वाले सवाल हैं, ठीक है, घड़ी वाले सवाल हैं, कैलेंडर वाले सवाल हैं, ठीक है, कैलेंडर वाले सवाल हैं, घड़ी वाले सवाल हैं, ये आप लोग यूट्यूब से सीखो। ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएंगे घड़ी वाले सवाल, कैलेंडर वाले सवाल, 100 डाल के सवाल हैं, ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बाकी जो जनरल है जैसे मिसिंग वर्ड फाइंड करो, ठीक है, या फिर कुछ और है, ब्लड रिलेशन, ये तो नॉर्मल होते हैं, तो खुद को आने चाहिए। ठीक है, या फिर जो भी सीटिंग वाली है, सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो। ये चीज़ें आप यूट्यूब से सीखो। और उसके बाद आप लोगों को मतलब नॉर्मल मॉक टेस्ट देके देखना है। मॉक टेस्ट के लिए कितने प्लेटफॉर्म, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म, आप कहीं पर भी मॉक टेस्ट देके देख सकते हो। मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग को मतलब डेली आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने कहूँ 50 मिनट देना काफ़ी है। अगर कोई भी रीजनिंग को 50 मिनट से ज़्यादा टाइम दो ना, मिनिमम आप 40 मिनट भी दे सको हो। अगर कोई भी रीजनिंग थी 40 से 50 मिनट से ज़्यादा टाइम दे है ना, तो मैं उसकी मूर्ख समझू हूँ, मूर्ख ही रहोगा हो। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको बुक बता देता हूँ मैं। इंग्लिश के लिए बुक आती है, एक तो पैरामाउंट की बुक आती है, एक आती है केडी कैंपस की। दोनों एक ही उसकी हैं, मतलब कि एक ही आदमी की बुक हैं। केडी कैंपस और पैरामाउंट दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो। बुक को अगर आप डेली भी पढ़ोगे ना तो भी 45 दिन के अंदर है आपकी पूरी की पूरी है इंग्लिश की बुक कवर अप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसके एक MB पब्लिकेशन आता है, MB पब्लिकेशन। मैं किसी का प्रमोशन कौन करता भाई, कदे नु समझ दो। ठीक है, डायरेक्ट तरतीब बताऊँ, MB पब्लिकेशन है। MB पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट आते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, इनको नोट कर लेना, मॉक टेस्ट आते हैं इंग्लिश की तैयारी के लिए। इन मॉक टेस्टों को देख लेना। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ उससे बार आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देख लियो MB पब्लिकेशन वाले। इन तबारा अगर कुछ भी आ जाए मेरे त्यागी कह दियो, मेरा घर आ जियो से कि बताना नू बताया था, नू आ गया। ठीक है, और आप सबसे पहले तो कोशिश करना प्रीवियस ईयर का आपको पेपर मिल जाए ना। प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, @JTarget नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, इसके ऊपर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से जाके पेपर को अपना डाउनलोड करके तैयारी करनी शुरू कर देना। मतलब आपको एक हिंट सा आ जाएगा किस टाइप का पेपर आपका लेवल के है, क्या कुछ है। अब आते हैं बात मैथ की। मैथ के लिए यूट्यूब पर 100 डाल के चैनल है। ठीक है, किसी का भी मैथ आज के दिन में मैंने को कोचिंग लेने की जरूरत है को नहीं, बाहर ना किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत, ना कोचिंग लेने की जरूरत। यूट्यूब पर ही इतने चैनल हैं,
टॉपिक वाइज शुरू कर देना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू कर देना, ठीक है। मैंने अपने चैनल के ऊपर भी करवा रखा है, मैथ स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको दिखा मिलेगा सीईटी पुलिस स्पेशल मैथ की करीबन 25-30 वीडियो डाल रखी है उसके अंदर, ठीक है। आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो मैथ की तैयारी। मैथ की तैयारी के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से मतलब कि करीबन ये समझो 30 से 45 दिन के अंदर आपका मैथ कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है मैथ के समों को निकाल के। सिर्फ इस वीडियो को देखने से आपको मैथ नहीं आएगा, अपना एक बार नु लगा समझ में आ गया, लेकिन वो आपके आउट ऑफ मतलब ये समझो निकाल के देखो सवाल निकलेंगे नहीं। फिर एक RS अग्रवाल की बुक आती है मैथ के लिए, RS अग्रवाल की, ठीक है। अब आती तो किरण पब्लिकेशन की भी है, लेकिन किरण पब्लिकेशन की वाली का लेवल बहुत आई है जो कि CGL लेवल की, लेकिन दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में CGL लेवल के सवाल करने का कोई फायदा नहीं, ओनली समय की बर्बादी है, ठीक है। तो RS अग्रवाल की बुक आएगी, उसके अंदर प्रैक्टिस के लिए सवाल आएंगे, लेकिन उन सवालों को आपको उन तरीके से नहीं करना जो कि उस बुक के अंदर दे रखे हैं। उस बुक के अंदर वो थोड़े मुश्किल तरीके के सवाल हैं, तरीके जो मन्ना सिखा रखे हैं यूट्यूब पर, या फिर आप किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लेना जो भी मैथ सिखाओ है उसके तरीके आप लोग सीख लो। ट्रिक होती है क्योंकि इसके अंदर टाइम का भी मैटर होता है, ठीक है। उन ट्रिकों को सीखो और फिर उस बुक के अंदर जो भी सवाल दे रखे हैं उन सवालों को निकाल के देखो। उसके बुक के अंदर सॉल्यूशन भी दिए मिले हैं, लेकिन वो बड़े तरीके से सॉल्यूशन दे रखे हैं, आपको छोटे तरीके से करने सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका तीनों के तीनों कवर, ठीक है। आप इन तीनों सब्जेक्टों को कवर अप कर लो। उसके बाद आता है आपका जीके का सिस्टम। जीके के लिए आपको क्या करनी है, मतलब कि आपको मैं बता देता हूं। एक वो आती है, आपने देखी होगी इसकी लूसेंट की बुक आती है, वन लाइनर भी आती है और MCQ भी आती है, ठीक है। पूरी डेस्क्रिप्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट वन लाइनर या फिर आपकी जो भी मतलब कि डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके की आती है, वो बुक ले आना, उसको पढ़ना शुरू कर दो। 1.5-2 महीने के अंदर पूरी बुक पढ़ी जाएगी। जीके के लिए कभी भी यूट्यूब के ऊपर माथा मत मारना, ठीक है। ओनली टाइम की वेस्टेज है। यूट्यूब के ऊपर जीके वाला मास्टर है, 20% आप लोगों को 1 घंटा के अंदर करवा होगा, और आप लोग अगर खुद पढ़ोगे तो आप लोग 1 घंटा के अंदर 150% कर दोगे, ठीक है। आपको करंट अफेयर है, करंट अफेयर कैसे करनी है, पेपर से 20 दिन पहले आपको करंट अफेयर पढ़नी है। आप डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। 1 मार्च की करंट अफेयर, 2 मार्च की करंट अफेयर, इतने दिन की करंट अफेयर, ऐसे करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मतलब क्या करना है, पेपर से 15 से 20 दिन पहले है PDF मिल जाती है, अपना टेलीग्राम पर भी गेड़ दूंगा मैं, पूरे साल की सालाना करंट अफेयर की PDF, उसका प्रिंट निकाल लो। 5 दिन में सारी करंट अफेयर पढ़ी जाए, 5 दिन भी कौन लगा, 2 ही दिन में सारी पढ़ दोगे, ठीक है। डेली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आता है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोग YouTube के ऊपर ही मेरे हिसाब से कंप्यूटर पढ़ लोगे, फायदे में रहोगे। या फिर आपके पास जो भी मतलब कि प्रीवियस ईयर के पेपर करके देखना। कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर आता है, ज़्यादा करड़ा कुरड़ा कंप्यूटर नहीं आता। इस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। डेली मैथ के ऊपर आप लोगों को कितना टाइम देना है, डेली मैथ के ऊपर आप लोगों को 2 आवर का टाइम देना है, ठीक है। 2 आवर आपको डेली, 1 घंटा क्लास, 1 घंटा प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के ऊपर आपको डेली 40 से 45 मिनट काफ़ी हैं, ठीक है, या फिर 50 मिनट तक लगा लो, रीजनिंग को देने हैं। इंग्लिश को डेली आपको 1.5 घंटा देना है, ठीक है, यानी कि 1.5 आवर है आपको इंग्लिश को देना है डेली। जो भी आपकी जीके है, जीके को आपको डेली 1 घंटा देना है, और कंप्यूटर को डेली आपको 30 मिनट देनी है, यानी कि ओनली आधा घंटा। तो ये आपका डेली का रूटीन रहेगा। अब आपको देख लो कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना और कैसे एडजस्टमेंट करनी है, वो आप खुद देखना, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया किस सब्जेक्ट को कितने टाइम के अंदर कवर अप करना है और किस किस बुकों से पढ़ के आप लोगों को कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस भी टेलीग्राम के ऊपर एज इट इज डाल रखे हैं, बस जैसे जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे, इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर देखो कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैथ के अंदर आपका अर्थमेटिक आएगा जिसके अंदर परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सब कुछ आएगा। अलजेब्रा के अंदर आपका जो बेसिक अलजेब्रिक क्वेश्चन वो आएंगे, ज्योमेट्री आएगी आपकी, ठीक है, ट्रायंगल, ट्रुंगल, कॉन्ग्रुएंस आएंगे, मेंसुरेशंस आएगा, यानी जिसके अंदर वो सिलेंडर और वो क्या नाम है, घन, कोण, स्फीयर ये होते हैं वगैरह वगैरह। ट्रिग्नोमेट्री आएगी आपकी, ठीक है, चार्ट्स आएंगे, वो चार्ट्स के माध्यम से सवाल सोल्व करने हुए। इंग्लिश के अंदर एरर वगैरह, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आपके जो भी हैं वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW मतलब सारा कंप्यूटर आएगा। अब आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंदर देखो, जैसे सबसे पहले आपका होगा पेपर आप लोगों ने अगर आपने क्लियर कर दिया तो पेपर के बाद होगा आपका फिजिकल मेजरमेंट, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिर मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि आपकी दौड़ लगवाई जाएगी। जो मेल है, मेल कैंडिडेट को 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर की दौड़ पाड़नी है, ठीक है। 1600 मीटर की दौड़ है, वो मेल कैंडिडेट को 7 मिनट के अंदर पाड़नी है, और फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट के अंदर 800 मीटर की दौड़ पाड़नी है। आगे समझ में, फीमेल कैंडिडेट को 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ पाड़नी है, मेल कैंडिडेट को 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पाड़नी है।
लॉन्ग जंप है, मेल कैंडिडेट को 12.5 फीट की मारनी है, फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट की लॉन्ग जंप मारनी है। हाई जंप है, आपको मेल कैंडिडेट को 3.5 फीट, फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट की हाई जंप मारनी है। हाइट है आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, ठीक है, 165 सेंटीमीटर। वैसे हरियाणा पुलिस के अंदर 170 सेंटीमीटर होती है, लेकिन छूट मिल गई है, इसको समझो तम किस्मत वाले हो। मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल की छाती हुआ 78 तब 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वैसे मतलब ऐसे नॉर्मल होती है, नॉर्मल 78 सेंटीमीटर, ऐसे फुला पाछा 82 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 4 सेंटीमीटर छाती आपकी फूलनी चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। और देखो और आगे क्या है इसके बारे में और दिखा देता हूँ मैं आपको। और आपका देखो सिलेक्शन प्रोसेस ये है, आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा आपका, ठीक है, 100 नंबर का। उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर हाइट, चेस्ट, दौड़, रनिंग जो इन सब के अंदर क्लियर कर दिया। उसका टाइपिंग टेस्ट होगा 25 नंबर का। बच्चे हैं इस स्टेज के अंदर मार खाते हैं, ये आपकी डेंजर स्टेज है, ये समझो टाइपिंग टेस्ट डेंजर स्टेज। बाकी आप लोग सब के सब सारे के सारे प्रोसीजर हैं उनको आप कवर अप कर दोगे, आप ये भी पढ़ दोगे, आप ये भी पढ़ दोगे इतने दिन तैयारी करके। लेकिन टाइपिंग टेस्ट के अंदर आपका पत्ता साफ हो जाएगा, पत्ता साफ, ठीक है। टाइपिंग की स्पीड का सारा डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर दे रखा है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आप लोगों को देना है, इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करते हो, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, अगर आपने एक मिस्टेक की तो उसके भी आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम इसके अंदर, भाई अगर आपने मिस्टेक की तो आपके मार्क्स कटेंगे। जैसे औरों के अंदर तो तब जैसे आपने कुछ लिखा भाई टाइपिंग है, जैसे ये सिलेक्शन ही आपने टाइप किया, इसके अंदर आपने आखिरी में गलती से एन की जगह पर से गलती से एम लिखा गया, आपने फिर ये काट के अगर एन लिखा ना तो आपका ये समझो नंबर कट गया, ठीक है। यानी कि इस टाइप से टाइपिंग टेस्ट के अंदर ही बच्चों की छटनी होती है। मैक्सिमम बच्चे इन दोनों टेस्टों को पढ़ लेते हैं। टाइपिंग टेस्ट के अंदर बच्चे की इसी तीसी ये करते हैं, यही तो इनका जो मेन है वो है छटनी करने का। फिर आपका होता है कंप्यूटर का टेस्ट, फॉर्मेटिंग का, मतलब आप लोगों से जैसे कि MS वर्ड चलवा के देखेंगे, उसके अंदर आप लोगों को ये बोले भाई एक पैराग्राफ दे देंगे, इसके सारे जो भी मतलब कि लेटर हैं इनको कैपिटल करके दिखा, इसके लेटरों को कलर करके दिखा, ठीक है। मतलब जो भी आपको जैसे ये पैराग्राफ है ये दे दिया मैंने आपको उसके अंदर वर्ड के अंदर, इसके ऊपर रंग करके दिखाओ, इसका बैकग्राउंड को ब्लू बना के दिखा, ठीक है। इस टाइप की मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि कंप्यूटर की वो वाली नॉलेज नहीं, सिर्फ मतलब MS वर्ड और ये जो भी है इनकी नॉलेज होनी चाहिए हल्की फुल्की। बाद में फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जो मेन जो स्टेज है वो स्टेप 4 और स्टेप 5 वाली है, वो स्टेप 3 और स्टेप 4 वाली है। बाकी ये 2 स्टेज है वो हर एक बच्चा निकाल लेता है, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कहूँगा फॉर्म जरूर भरना, टेस्ट देके देखना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अगर टेस्ट क्लियर होता है तो, ठीक है। अब आगे देखो फीस रहेगी आपकी, फीस वगैरह भी सब कुछ बताता हूँ कितनी क्या कुछ रहेगी। और तो आपका नीचे तो ये तो अपना वही आ गया फॉर्म भरने का सिस्टम। अब देखो क्या है इसका, ये देखो आपके जो फॉर्म है वो आपके 17 मई से भरने शुरू होंगे। यानी कि मैंने देखो आप लोग ये समझते होंगे भाई 17 मई तक फॉर्म भरने शुरू होंगे, इसने इतनी पहला वीडियो क्यों बना दी, अभी तो मार्च से आया है, ठीक है। तो भाई इतनी पहला वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि देखो अगर आप लोग 17 मई से तो फॉर्म भरने शुरू होंगे, ठीक है। 16 जून तक है आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग मतलब कि ये समझो कि आपका सितंबर के अंदर आपका एग्जाम होगा, एग्जाम डेट पहले ही दे रखी, सितंबर के अंदर आपका एग्जाम होगा। अगर आप लोग 16 जून तक फॉर्म भरोगे, उसके बाद अगर तैयारी करनी शुरू करोगे तो जुलाई अगस्त 2 महीने बचेंगे। 2 महीने में आप लोग क्या झंडे गाड़ोगे, आप मुझे ये बताओ। तैयारी को नहीं हुआ है 2 महीने के अंदर, मैं आप लोगों को सही बताऊं कम से कम 6 महीने का टाइम है अभी आप लोगों के पास, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। कम से कम 6 महीने का टाइम है। 6 महीने के अंदर बिलो दो सब कहे ना, मतलब कि इतने टाइम के अंदर तो आदमी इतनी अच्छी तैयारी कर सकता है। टाइपिंग की भी तैयारी हो जाएगी, कंप्यूटर की भी हल्की फुल्की नॉलेज हो जाएगी, और आपके क्या नाम है पेपर भी क्लियर हो, पेपर की भी तैयारी हो जाएगी, फिजिकल की भी तैयारी हो जाएगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब की भी तैयारी हो जाएगी। 6 महीने के अंदर भी अगर कोई इतनी तैयारी नहीं कर पाया ना तो उसका फद्दू मानस धरती पर नहीं है, ठीक है। उसने खुद पर शर्म आनी चाहिए अगर वो 6 महीने के अंदर ही पेपर नहीं पढ़ सकता तो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, ठीक है। अगर वो 6 महीने टाइम अगर अभी भी उस पर पेपर नहीं पटा ना तो मतलब कि नो समझो उस जीवन में कि मैं योग्य कौन। वो एप्लीकेशन फीस है, इतना टाइम हो पाता तो भाई गदा भी पेपर पढ़ दे। एप्लीकेशन फीस कितनी होगी आपकी? 100 रुपये होगी। जनरल कैटेगरी, OBC, EWS, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए फ्री होगी। मोड ऑफ पेमेंट हो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है।
मतलब कि अभी तो फॉर्म भरने शुरू को नहीं हुए हैं, फॉर्म आपके 17 तारीख से भरने शुरू होंगे। लिंक टेलीग्राम में डाल रखे हैं, वहाँ पर आपको इसका मतलब एप्लीकेशन का जब लिंक एक्टिवेट हुआ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, सबके में अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल थी, ज्वाइन कर लियो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की भर्ती, गजब का मौका है, ठीक है। 500 550 का करीब पोस्ट हैं, कितनी हैं, इतनी थी ना टोटल वैकेंसी, 554 वैकेंसी हैं टोटल। और अब भी अगर आप लोग इसके अंदर भी अगर चूक, एक तो देखो सीधे कांस्टेबल बनोगे, एक हेड कांस्टेबल बनोगे, दोनों चीज़ों का फर्क है, ठीक है। बाहर का कुछ काम को नहीं, ऑफिशियल वर्क रहना है सारा दिन, मतलब क्लर्क की डाल है नौकरी है, बिल्कुल क्लर्क होते हैं जो, क्लर्क की तरह आपकी नौकरी है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कंप्यूटर पे बैठना है। हेड कांस्टेबल के अलाओगे, पुलिस की ड्रेस मिलेगी, और क्या चाहिए जीवन में, ठीक है भाई। तो अपना तैयारी में जुट जाओ, इब्बे तो तैयारी करनी शुरू करो, जिदे बात बनाई। सारे राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खेच जाओ फटाफट आड़ता।